नमस्ते। अभी हाल में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 प्रस्तुत किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रभावी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से भारत को विकास के सर्वश्रेष्ठ पायदान पर ले जाना है। भारत सरकार की यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुचारू क्रियान्वयन की दृष्टि से अभिनंदनीय है। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के नियमन और विकास के लिए पहले से मौजूद संस्थाओं UGC, AICTE और NCT को एकीकृत कर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन प्रस्तावित किया गया था, जिसे अब विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 के रूप में लाया गया है। यह परिवर्तन स्वागत योग्य इसलिए भी है कि इसमें विकसित भारत को जोड़ा गया है, जिसका ध्येय है कि अब पूरी शिक्षा व्यवस्था का ताना बाना विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर ही बुना जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह भी है कि इसमें उस शिक्षा के स्थान पर शिक्षा किया गया है, क्योंकि इस अधिनियम में NCT भी समाहित होगी। वैसे भी शिक्षा का चिंतन समग्रता में ही होना चाहिए। जैसा कि इस बिल के दस्तावेज से स्पष्ट है, प्रस्तावित अधिष्ठान में 3 परिषदें स्थापित होंगी। रेगुलेटरी काउंसिल, जो उच्च शिक्षा का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क संभालेगी। एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो संस्थाओं की क्वालिटी सुनिश्चित करेगी। और स्टैंडर्ड काउंसिल, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के निर्धारण का कार्य करेगी। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान एक अपेक्स अम्ब्रेला बॉडी होगी, जो शिक्षा के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए दिशा निर्देश प्रदान करेगी और परिषदों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगी। यह अधिष्ठान भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप तैयार करेगा। रेगुलेटरी काउंसिल को एक सार्वजनिक पोर्टल बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है, जहां उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, फैकल्टी, कोर्सेज और शैक्षणिक परिणामों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। यह जानकारी संस्थानों की एक्रेडिटेशन के लिए भी आधार बनेगी। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को नियमों और विनियमों के अनुसार काम करना होगा। संविधान की कंकरेंट लिस्ट में शामिल होने के कारण शिक्षा केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। इसी कारण विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान और इसकी तीनों परिषदों के गठन में केंद्र के साथ साथ राज्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इसी उद्देश्य से राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों के प्राध्यापकों और राज्य सरकारों के नामित प्रतिनिधि भी इसमें सहभागी होंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार आत्मनिर्भरता, नवाचार और नागरिक सशक्तिकरण के साथ ही टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड और टेक्नोलॉजी, ये 5T सूत्र भारत के विकास का आधार हैं। यह दृष्टि स्पष्ट करती है कि शिक्षा केवल आर्थिक या तकनीकी प्रगति का साधन नहीं है, बल्कि यह भारत को वैश्विक स्तर पर आत्मविश्वासी और सशक्त राष्ट्र बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाएगी। मेरा विचार है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान न केवल उस शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी, समेकित और प्रभावी बनाएगा, बल्कि हमारे युवाओं को सक्षम बनाएगा, ताकि वे आने वाले वर्षों में भारत को विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।